हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सुमधुर लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और तो उसी क्रम में आज हम और भी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी की सुमधुर लीलाओं में से कुछ लीलाओं का आज पुनः हम श्रवण करेंगे। तो आइए हम कुछ अन्य लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जगन्नाथ जी की एक ऐसी लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं युद्ध करते हैं। स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसकी सम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं जो है मंदिर से निकलकर युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ जी युद्ध भूमि में, यह पास टाइम्स है भगवान जगन्नाथ का, भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ। तो एक समय की बात है कि उड़ीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे जो भगवान के परम भक्त थे, जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव, जो कि 1467 ईस्वी से लेकर 1497 तक उन्होंने शासन किया था उड़ीसा पर। और तो जो पुरुषोत्तम देव थे उनका विवाह होने वाला था एक राजकुमारी से जिनका नाम था पद्मावती, जो कि उस समय दक्षिण कलिंग जो था, दक्षिण कलिंग की महारानी थी, राजकुमारी थी। दक्षिण कलिंग के राजा की जो पुत्री थी पद्मावती, उनसे विवाह होने वाला था पुरुषोत्तम देव का। और तो लगभग पहले विवाह से पहले बातचीत होती है, और तो सब बातचीत पक्की हो गई थी और विवाह लगभग फिक्स हो गया था। और तो उसी समय रथ यात्रा का समय हो रहा था, रथ यात्रा का समय आ गया। और यह रथ यात्रा उत्सव जो राजा पुरुषोत्तम देव थे उनको बहुत ही प्रिय था, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है वह अपना मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं और उनकी ये अनेकों प्रकार की सेवा आदि कार्य राजा पुरुषोत्तम देव किया करते थे। तो जो राजकुमारी पद्मावती थी, तो उनका जब विवाह तय हो गया था, तो उनके जो पिता थे राजा सलुआ, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा उड़ीसा, कलिंग से उड़ीसा भेजा कि भाई रथ यात्रा का समय, बहुत सुना है कि भाई रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव है, तो आप क्या करिए, आप जाइए और राजा पुरुषोत्तम देव से भी मिल लीजिएगा, और फिर आगे विवाह कार्यक्रम कब होगा उसकी चर्चा भी हो जाएगी, और रथ यात्रा उत्सव इतना बड़ा उत्सव है उसका भी आनंद ले सकते हैं, उस उत्सव में भी शामिल हो सकते हैं। तो जो उनका जो मिनिस्टर है, मंत्री है राजा सलुआ का, वह पूरी आया उड़ीसा में, और
ऐसा ट्रेडिशन है कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, वो तो विश्व के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, तो राजा स्वयं, उस वहां का राजा स्वयं जो है भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो सोने की झाड़ू रहती है और ऐसा झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ का ऐसा ऐश्वर्य होता है। तो रथ यात्रा चल रहा था और राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे। उसी समय जो मंत्री था, वो मंत्री आया और उसने देखा कि अरे ये कैसा राजा है जो कि झाड़ू लगा रहा है। राजा झाड़ू तो वहां सेवक लगाते हैं, और ये राजा होकर झाड़ू लगा रहा है। वो जो मंत्री है वह समझ नहीं पाया भगवान जगन्नाथ की महानता और ये रथ यात्रा उत्सव की महानता और पुरुषोत्तम देव की भक्ति को वह पहचान नहीं पाए। वो केवल बाहरी रूप में देखे कि अरे यह राजा तो एक चंडाल का काम कर रहा है, जो झाड़ू लगाने का काम होता है, वैसा कार्य कर रहा है। और वो जो मंत्री है वो तुरंत जगन्नाथपुरी को छोड़कर वापस जाता है कलिंग के पास, कलिंग राजा कलिंग सालुआ के पास, और उनको जाकर बताता है कि अरे आप अब अपनी पुत्री का विवाह किससे कर रहे हैं? वो तो कोई राजा नहीं है, वो तो मतलब सड़क पे झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा। तो वो ऐसा जाके बता देता है। अब जो राजा है, मंत्री ने बताया, तो राजा भी सोचते हैं कि नहीं, मेरी पुत्री तो मतलब राजकुमारी है, मैं उसका विवाह ऐसे किसी व्यक्ति से कैसे कर दूं जो सड़क पर झाड़ू लगाता है। और उन्होंने जो है विवाह का यह जो संबंध है, प्रस्ताव, उसको जो है अस्वीकार कर दिया। और जब राजा पुरुषोत्तम देव को यह बात पता चला कि उन्होंने जो विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो पुरुषोत्तम देव को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने कहा तुरंत अपनी सेना निकाली, और अपनी सेना निकालकर जो है दक्षिण कलिंग के ऊपर चढ़ाई कर दी। और बहुत युद्ध हुआ, बहुत दोनों तरफ से बहुत युद्ध हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है राजा पुरुषोत्तम देव उस युद्ध में हार गए। और जब हार गए और हार कर वो वापस आ रहे थे, बहुत निराश थे, और जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे थे, और इतने मन में इतनी निराशा थी, इतनी दुख था कि देखो मैं तो भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा था, और उसके बदले में इस यहाँ का जो राजा है वो भगवान जगन्नाथ की महानता को समझ नहीं पाया, और जो विवाह का प्रस्ताव उसने अस्वीकृत कर दिया। तो यह केवल हमारा अपमान नहीं है, ये तो हमारे भगवान का भी अपमान है। तो ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हो रहे थे कि मैं तो युद्ध में हार गया। और वो आ रहे थे, तो जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां पर एक कुटिया मिली। उस कुटिया में एक ब्राह्मण रहता था, गृहस्थ ब्राह्मण, जिसका नाम था सैकटाचार्य। वो सैकटाचार्य थे, वो भी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। तो उन्होंने देखा कि अरे राजा जो है पुरुषोत्तम देव बहुत ही निराश हैं और बहुत हतोत्साहित हो गए हैं। और राजा ने कहा कि देखो मैं तो हार गया। तो सैकटाचार्य ने कहा कि आप युद्ध में हार गए, इसका एक कारण था कि आप जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो आपने भगवान जगन्नाथ से अनुमति नहीं ली थी। युद्ध में जाने से पहले भगवान जगन्नाथ से अनुमति और आशीर्वाद तो लेना चाहिए था, और आप इतने क्रोध में थे कि भगवान जगन्नाथ से भी आपने अनुमति नहीं ली, और बिना अनुमति की आप चले गए, और इस कारण से आप युद्ध में हार गए। तो राजा पुरुषोत्तम देव तब भी बहुत निराश थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वह बहुत निराश होके जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान के सामने वह जो है रोदन करने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान आपने कैसे मुझे यह कैसे हो गया कि मैं हार गया जो है, और मैं अभी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। और ऐसा कहते कहते राजा जो है वही मंदिर में ही कहीं गए, पूरी रात मंदिर में ही रहे। तो रात्रि के समय जो है भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए और उनको आवाज सुनाई पड़ी। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम चिंता मत करो,
तुम पुनः जाओ युद्ध करने के लिए, और मैं और बलदेव हम दोनों आएंगे इस युद्ध में और आपकी तरफ से लड़ेंगे। जैसे ही यह आवाज सुना पुरुषोत्तम देव ने की आंख खुली और वो बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव आएंगे हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए। इस बार पुरुषोत्तम देव ने पुनः दक्षिण कलिंग के ऊपर पुनः चढ़ाई कर दी, दूसरी बार चढ़ाई कर दी। और इधर जगन्नाथ जी और बलदेव जी जो है विशेष रूप धारण किए, एक योद्धा का रूप धारण किए, और जो है जगन्नाथ जी जो है एक काले कलर का जो घोड़ा है उस पर सवार हुए, और बलदेव जी जो है एक सफेद कलर का जो है श्वेत कलर जो रंग का घोड़ा है उस पर सवार हो गए। दोनों लोग एक योद्धा का रूप धारण करके और जो पुरुषोत्तम देव की सेना के आगे आगे चले गए, इससे पहले ही चले गए। और जब वो जा रहे थे जगन्नाथ जी और बलदेव जी अपने घोड़े पर सवार होकर, तो उनको बीच में प्यास लगी। तो उसका कारण क्या था कि वहां जिस नगर से, जिस गांव से गुजर रहे थे, और वो चिल्का झील वहां पे पड़ती है, चिल्का झील के पास गांव था, तो वहां पर एक बूढ़ी स्त्री थी, और वह भी भगवान की बहुत परम भक्त थी, बहुत भगवान की बहुत भक्त थी और ग्वालिन थी। तो जब भगवान चाहते थे कि हम इसका जो है छाछ पिए, तो जब गुजर रहे थे तो जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो बहुत प्यास लगी है, तो देखा पास में ग्वालिन के पास गए, ग्वालिन से कहा कि आप कृपया करके हमें प्यास लगी है, मैं और मेरे भाई को कृपया करके हमारी प्यास बुझाइए। जो ग्वालिन थी उसके मटके में छाछ था, उन्होंने वो छाछ दिया। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने जो है पूरा उसका जितनी मटकी छाछ पी गए, पूरा छाछ पी गए, और छाछ पीने के बाद कहा कि अभी हमारा प्यास जो है वह मिट गई है, और फिर जाने लगे। अब ग्वालिन थी वो परेशान हो गई, कहे कि अरे मैं आपको कैसे जाने दूं, आप पहले हमारा जो छाछ पिया है उसका कुछ मूल्य तो दीजिए, आप बिना मूल्य दिए कैसे जा सकते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो हमारे पास तो अभी कुछ धन नहीं है, और मैं पुरुषोत्तम देव जो राजा हैं उड़ीसा के, पुरी के, मैं उनका सिपाही हूँ। तो ऐसा करो कि उन्होंने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली, कहा कि ये अंगूठी रखो। पुरी ने कहा कि मैं अंगूठी क्या करूंगी, इस अंगूठी से थोड़ी मेरे को कुछ खाने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, पीछे पीछे राजा आ रहे हैं, आप क्या करना, इस अंगूठी को राजा को देना, और राजा को अंगूठी देकर उनसे बता देना, तो वो आपको कुछ धन दे देंगे। जो बुरी स्त्री ने कहा कि ठीक है भाई, उसका नाम था मनिका। तो मनिका जो है वो वहां पे खड़ी होगी रास्ते में कि भाई इस रास्ते से ही राजा आएंगे। और तब तक कुछ समय इंतजार करने के बाद राजा अपने पूरे सेना के साथ आने लगे। तो मोनिका ने रोक लिया, कहा कि नहीं मैं आगे नहीं जाने दूंगी। उसने राजा ने कहा क्यों, ने कहा कि आपके 2 सिपाही आगे गए और मेरा पूरा का पूरा छाछ पी गए और पैसा भी नहीं दिया, और जब मैंने पैसे की बात कही तो उन्होंने ये अंगूठी दी और कहा कि जो राजा है, मेरे राजा हैं, उनको देना और वो आपको इसका मूल्य दे देंगे। तो राजा ने जैसे वो अंगूठी देखी आश्चर्य में पड़ गए। ये अंगूठी तो स्वयं भगवान जगन्नाथ की थी, और वो अंगूठी किसकी थी, क्या वो अंगूठी जो है डायमंड की थी, डायमंड हीरे की अंगूठी थी। और तो राजा पुरुषोत्तम देव समझ गए कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जो है हमारी तरफ से जो है युद्ध करने के लिए आगे गए हुए हैं। और राजा बहुत प्रसन्न हो गए, और राजा ने प्रसन्न होकर उस जो बूढ़ी स्त्री थी उसको पूरा का पूरा गांव दे दिया, पूरा गांव, कहा कि ये पूरा गांव तुम्हारा है, तुम्हें देते हैं। और इसलिए उस गांव का नाम जो है मनिका पाटन पड़ गया, मनिका पाटन। तो वह पूरा गांव उस स्त्री के नाम पे हो गया। और इधर जो है राजा भगवान जगन्नाथ और बलदेव जाते हैं, और जाकर इतने वीरता से लड़ते हैं कि सारे सैनिकों को, राजा कलिंग, जो कलिंग के राजा थे, उनके सारे सैनिकों को हरा देते हैं। ठीक है, वो घुल मिल जाते हैं। और जब सारे सब सैनिक हार जाते हैं तो
जो है क्योंकि विवाह अस्वीकार किया था, और तो पुरुषोत्तम देव जो है वहाँ की जो राजकुमारी है पद्मा, उनको बंदी बनाते हैं, और बंदी बनाकर और कहते हैं अपने मंत्री, उनका एक मंत्री था, उस मंत्री से कहते हैं कि देखो इसका विवाह जो है हमारे यहाँ के किसी जो है झाड़ू लगाने वाला जो स्वीपर है उसके साथ इसका विवाह करो, ठीक है, क्योंकि अपमान किया था, ताकि इस अपमान का बदला तभी होगा कि जब इस राजकुमारी का विवाह झाड़ू लगाने वाले किसी जो है स्वीपर से होगा। तो जो है जो मंत्री था उन्होंने कहा ठीक है भाई, राजा ने आज्ञा दिया है, तो उस पद्मावती को लेकर वो चले जाते हैं। और जो है इस तरह जो फिर 1 साल बीत जाता है, और 1 साल के बाद पुनः रथ यात्रा का समय आता है, और जब पुनः रथ यात्रा का समय आता है तो भगवान जगन्नाथ रथ में निकलते हैं, और पुनः राजा जो पुरुषोत्तम देव हैं वो फिर से झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हैं भगवान जगन्नाथ का। तो तुरंत वो जो मंत्री था वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था, वो तुरंत आता है और राजा से कहता है कि मैंने इस राजकुमारी के लिए बहुत ही सुयोग्य वर ढूंढा, लेकिन आपसे बढ़िया स्वीपर कोई नहीं मिला, आप जो है आपसे बढ़िया जो झाड़ू लगाने वाला और कोई नहीं है, इसीलिए अभी आप जो है झाड़ू लगा रहे हो तो आप स्वीपर हुए भगवान के, इसलिए मैं इस पद्मावती का जो है हाथ आपको देता हूँ। तो राजकुमारी थी, तो राजा जो है प्रसन्न हो जाते हैं मंत्री से कि मंत्री इतना बुद्धिमान था। तो 1 साल तक वो मंत्री ने वो राजकुमारी पद्मावती को अपने पास ही रखा था, ये उचित समय आएगा तो मैं जो है इनका विवाह, और राजा भी चाहते थे, राजा प्रारंभ में पद्मावती से विवाह करना चाहते, तो मंत्री जानता था कि राजा वास्तविक रूप में पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अपमान विवाह तोड़कर अपमान किया था तो इसलिए थोड़ा क्रोधित थे। तो इस प्रकार जो है मंत्री ने ऐसा किया, और पुनः पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव से हुआ। तो इस प्रकार जो है भगवान जो है अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर जो है युद्ध करने के लिए भी चले आते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान जगन्नाथ जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो एक और पास टाइम सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ का। भगवान जगन्नाथ का एक पास टाइम है जिसमें भगवान को बाल उगाते हैं। वो इस प्रकार है, एक जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था तलीचा मोहपात्रा, और वह जगन्नाथ जी का पुजारी था, रोज भगवान जगन्नाथ जी की सेवा आदि करता था, और वह सुबह से लेकर रात तक भगवान जगन्नाथ की अनेकों प्रकार से सेवाएं करता था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज का उनका भगवान का श्रृंगार करता था अनेकों प्रकार से। तो एक दिन क्या हुआ कि जो राजा थे वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए। तो राजा जो है अक्सर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया करते थे। तो जब भी राजा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे तो क्या था कि जगन्नाथ जी का कुछ महाप्रसाद राजा को देते हैं। जब कोई विशिष्ट आदमी आता है तो भगवान का कुछ विशेष महाप्रसाद ऐसा देते हैं ऐसा। तो राजा अचानक से उस दिन आ गए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ जी उस पुजारी ने उस दिन जगन्नाथ जी को माला नहीं पहनाया था, जो पुष्प की माला है वो नहीं पहनाया था। उस दिन जगन्नाथ जी माला नहीं पहने थे। तो उस पुजारी ने सोचा कि देखो राजा आ रहे हैं, और अगर मैं राजा को कुछ महाप्रसाद नहीं दिया, विशेष महाप्रसाद, नॉर्मली क्या करते थे जगन्नाथ जी की जो पर्सनल माला है वो राजा को देते थे तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये राजा आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा नहीं होगा कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनको न दे पाए, और वो बहुत चिंतित हो गया। और इतना चिंतित हो गया और राजा तुरंत आने वाले थे, वो कुछ समझ नहीं पाया, और उसने खुद एक माला पहनी हुई थी महापात्र ने, उसने अपनी माला गले में से निकाल कर भगवान जगन्नाथ जी को पहना दिया कि राजा आएंगे देखेंगे कि अरे जगन्नाथ जी को माला नहीं है तो गुस्सा होंगे। तो उसने तुरंत जगन्नाथ जी को अपनी माला निकाल के पहना दिया।
एक तरह से देखा जाए तो हम जो हम पहने हैं वो भगवान को ऐसे नहीं पहना सकते हैं। हम भगवान की पहनी हुई माला को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो है ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसने तुरंत जगन्नाथ जी को वो माला पहना दिया, और तब तक राजा तुरंत सामने आ गए। राजा ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के ऐसे दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद राजा ने कहा कि पुजारी जी कुछ भगवान का कुछ जो है महाप्रसाद माला जो है मिलेगी। पुजारी ने तुरंत जो है हाथ धोया और भगवान जगन्नाथ जी के गले में जो माला थी वो निकालकर राजा को थमा दिया, दे दिया। राजा जब को वह जगन्नाथ जी की माला मिली तो वो बहुत प्रसन्न हो गया कि आज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला है, और उस माला को लेकर वो अपने महल में चले गए। और वह माला बहुत ही सुंदर माला थी, जूही फ्लावर की पुष्प की माला थी, बहुत सुगंध उसमें हो रहा था। और राजा जो है उस माला को सिंहासन में बैठे उस माला को लेकर बहुत उसका जो है सुगंध पान कर रहे थे, इतना सुगंधित था उसका। और तभी राजा की दृष्टि उस माला में पड़ी कि उस माला में एक काले रंग का बाल था, लंबा बाल उस माला में। जो पुजारी ने पहनी थी माला, तो पुजारी के सर का बाल जो है उसके शिखा का जो लंबा बाल होता है ना, शिखा का, वो बाल उसमें आ गया था। राजा ने देखा कि अरे इसमें तो बाल है, लंबा बाल, और सोचने लगा कि अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ जी की माला में यह लंबा बाल कैसे आ गया। यह तो संभव नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी के तो सर पे बाल नहीं है। जगन्नाथ जी का देखते ना विग्रह, जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं है। मैंने कहा देखो जगन्नाथ जी के सर पर तो बाल नहीं है, और ये बाल कहाँ से आया। राजा कहा कि नहीं, निश्चय ही ये जो पुजारी है उसको समझते देर नहीं की कि उसने अपने गले का हार जो है जगन्नाथ जी को पहना दिया। ऐसा कुछ घोटाला किया है पुजारी। और जो है किंग बहुत ही गुस्सा हो गया, राजा बहुत ही गुस्से में आ गया। तुरंत महापात्रा को बुलाया। महापात्रा जब सुना कि राजा बुला रहे हैं तब उसका तो पूरा कहा कि अब तो मैं गया काम से, अभी लग रहा है राजा को पता चल गया। राजा को पता चल गया और वो बहुत ही डर गए महापात्रा। राजा ने बुलाया महापात्रा को सामने। राजा ने कहा कि देखो आपने ये जो जगन्नाथ जी की माला दी है, उस जगन्नाथ जी का माला में ये काले लंबे बाल दिखाया, ये बाल मिले हैं, तो मुझे सच बताओ ये बाल किसके हैं। अगर तुम सत्य नहीं बोलोगे तो तुम्हें प्राण दंड दे दिया जाएगा। अब महापात्रा एकदम डर गया था, अब तो लग रहा है प्राण गए। अब जगन्नाथ जी को वो पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मदद करो, जो है आप ही मेरे जो है, मैंने आपकी जो है दिन रात सेवा की है और निश्चय ही मेरे से कुछ गलती हुई है, लेकिन आप मुझे क्षमा करिए। अब वो समझ नहीं पाया। राजा ने कहा नहीं, ये जल्दी बताओ ये किसका बाल है, तो नहीं तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। तो जो महापात्र ने कहा कि हाँ यह सत्य है, यह जो बाल है ये जगन्नाथ जी का बाल है। अब उसने बोल दिया ये जगन्नाथ जी का बाल है, और आज कुछ दिनों से जगन्नाथ जी के बाल आ रहे हैं। पहले जगन्नाथ जी का बाल नहीं थे, कुछ दिन से जगन्नाथ जी के सर पे थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो गए हैं। अब राजा ने, महापात्रा ने ऐसा बोल दिया। राजा कहा अच्छा ऐसा है। राजा ने कहा ठीक है, कल सुबह मैं आऊंगा और कल सुबह आकर मैं परीक्षण करूंगा कि जगन्नाथ जी को कहाँ बाल आ रहे हैं। अब ऐसा कह के जो है रात्रि तक के लिए तो महापात्रा बच गया कि अभी। अब वो होने लगा कि भाई सुबह जो है राजा आएंगे तो क्या होगा। अब जो महापात्रा है अब जगन्नाथ जी के पास गया, मंदिर में गया, मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करने लगा कि भगवान मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, ठीक है, अभी आप ही मेरे को बचाओ, नहीं तो मैं इस अपमान का मैं जो है सह नहीं पाऊंगा। और जो महापात्रा था उसने कहा कि अभी एक ही उपाय है कि मैं खुद का प्राण विसर्जन कर दूं। और उसने एक ग्लास लिया और उस ग्लास में जो है जहर लिया, और उस जहर को लेकर जहां वो है उसे वहीं पर रख लिया किनारे।
और रात भर वहीं रहा। कहा कि कल सुबह तक अगर आपने मेरे को बचाया नहीं, या मेरे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अगर जगन्नाथ जी आपने कुछ उपाय नहीं किया, तो कल सुबह सूर्य उदय होते ही इस जहर के ग्लास को मैं पी लूंगा और अपना प्राण विसर्जित कर दूंगा। और ऐसा वो जहर लेकर वह वहां जो है सो गया, प्रतीक्षा करने लगा। इधर जगन्नाथ जी जो है समझ गए भगवान तो जो है अंतर्यामी है, और उन्होंने देखा कि उनका जो भक्त है पुजारी वह बहुत ही दुखी है। तो जब भगवान जगन्नाथ, तो अपने भक्त का दुख उनको देखा नहीं जाता है, तो वो जो तलीचा महापात्र है जहाँ सो रहा था, भगवान जगन्नाथ जो है वहां पर प्रकट हुए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में प्रकट होकर कहते हैं कि सुनो महापात्रा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने मेरी इतनी सेवा की है, और जो मेरी सेवा करता है उसको किसी से डरने की जरूरत क्या है? और जब तक मैं यहाँ पर हूँ नीलांचल में, तब तक कोई राजा तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये तो कि एक राजा है, अगर 10 लाख राजा भी आ जाएं तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं जब तक मैं हूं। तो जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और राजा क्या सोचता है, ऐसा भगवान जगन्नाथ बोल रहे हैं कि राजा क्या सोचता है कि मेरे को बाल नहीं हो सकते हैं, मेरे को बाल नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे को तो बहुत लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं। भगवान को, जब भगवान कृष्ण के बाल कैसे हैं? लंबे और घुंघराले, करली हेयर्स, ऐसे लंबे लंबे घुंघराले काले काले ऐसे भगवान के बाल हैं। ऐसे भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं, तो कृष्ण कौन है? जगन्नाथ ही तो है। जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे सर पर भी बाल हैं, राजा को दिखा नहीं होगा लेकिन मेरे सर पर भी बाल हैं, तुम चिंता मत करो। अब पुजारी ने ऐसा स्वप्न में सुना, और स्वप्न में सुन उसको बहुत तसल्ली हुई कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मेरी रक्षा करेंगे। और महापात्रा उठा और वहां देखा कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसको विश्वास हो रहा कि भगवान जगन्नाथ ने ही उसको स्वप्न दिया है। और तब तक सुबह हो गया और वह पुनः सारी सेवा कर रहा था। तो राजा तड़के ही सुबह उठते ही आ गया, वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, तो आया और कहा कि दिखाओ कहाँ है जगन्नाथ जी के बाल, कहाँ हैं, दिखाओ कहाँ जगन्नाथ जी के बाल हैं। तो पुजारी ने कहा कि आप स्वयं ही देख लीजिए, भगवान जगन्नाथ जी के बाल हैं या नहीं हैं आपको देखना है, तो आप जो है स्वयं ही आप देख लीजिए जगन्नाथ जी के बाल हैं या नहीं हैं। तो जो है, जो राजा है, जो महापात्रा, वो आया, जहाँ भाई राजा थे तो अंदर प्रवेश कर सकते थे, तो राजा वहां पर आए और भगवान के ऊपर होता है ना बड़ा सा पगड़ी होता है या मुकुट होता है, तो वह मुकुट निकाला। तो राजा ने देखा कि अरे भगवान के तो लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं। राजा का ओ अब समझा मैं, अब समझा, तुम जो है इतने धोखेबाज हो गए हो कि भगवान के सर पर जो है तुमने जो है ग्लू लगाकर चिपका दिया है बाल, नकली बाल चिपका दिया है जगन्नाथ जी के सर पर। ऐसा राजा समझ गया। राजा कहा कि तुमने नकली बाल जगन्नाथ जी के सर पर चिपका दिया है, अब मैं समझा, तुम जो है इतने धोखेबाज हो गए हो। तो महापात्रा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जगन्नाथ जी का असली बाल है, मैंने कुछ चिपकाए नहीं है, जगन्नाथ जी का बाल निकल आया है, तो मैं क्या करूं? जगन्नाथ जी के बाल, जगन्नाथ जी तो स्वतंत्र हैं, अपने बाल भी उगा सकते हैं। तो भगवान जब पूरे ब्रह्मांड का कार्य करते हैं तो अपने बाल नहीं उगा सकते हैं। तो लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ, और राजा ने क्या किया, वह जो बाल है उस राजा ने सोचा कि यह नकली बाल है, और राजा ने उस बाल, जगन्नाथ जी के बाल को लेकर खींचा। तो जैसे ही उसने वह बाल जगन्नाथ जी का खींचा, तो जगन्नाथ जी का बाल तो टूट गया और वहां से जो है रक्त की धारा निकलने लगी। जगन्नाथ जी के सर से वहां पे रक्त की धारा। राजा ने देखा कि भगवान के सर से रक्त निकल रहा है, राजा वहां ही बेहोश हो गया, धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। और
जैसे ही उसको होश आया, वो तुरंत दौड़ा महापात्रा के पास और जाकर उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके चरणों में अपराध किया ही किया, साथ ही साथ भगवान के चरणों में भी बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भगवान के चरणों में भी बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और ऐसा राजा जो है प्रार्थना करने लगा। तो और वहां पे जो अन्य लोग भी थे वो भी देखने लगे कि अरे भगवान जगन्नाथ जो है वह किस प्रकार अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए अनेक कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के भक्त वत्सल हैं। तो भगवान जगन्नाथ जो है तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए रातों रात जो है बाल भी उगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे भगवान जगन्नाथ जो है अपने भक्तों के लिए, जब हम पूर्ण हृदय से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे परम दयालु भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में हम जो है नतमस्तक हुए और उनको अपना, भगवान को क्या चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। वास्तविक रूप में भगवान को कोई बाह्य वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को हमारा हृदय चाहिए। ये हृदय जो अनेकों बाह्य जो है भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ है, उसको उन सारे भौतिक कार्यकलापों से हटाकर भगवान के चरण कमलों में हमें लगाना है। तो ऐसा हमें प्रयास करना है। वास्तविक रूप में यही जो भक्ति है, ये अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एकमात्र कार्य करते रहना। वैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के हृदय में भगवान जगन्नाथ जी है, अपने भक्ति का कुछ अंश, अपने भक्ति किया हम सबके ऊपर कुछ करुणा करें कि हम सबके भी हृदय में वैसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा, वैसा प्रेम जागृत हो। ठीक है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।